हेलो एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने जो टेरिस टाइप स्टडी की है उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो टेरिस की स्पीसीज हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो रिप्रोडक्शन है टेरिस के अंदर, दैट इज फर्स्ट इज वेजिटेटिव टाइप। ठीक है, फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन आता है टेरिस के अंदर दैट इज वेजिटेटिव टाइप। वेजिटेटिव टाइप में क्या होता है कि जो आपकी पेरेंटल बॉडी है, ठीक है, टेरिस के अंदर जो पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल यानी कि स्पोरोफिटिक जो बॉडी होगी दैट डीके। ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर आपको एक पार्ट बताया था दैट इज राइजोम। राइजोम जो प्रोस्टेट हॉरिजेंटल सिस्टम था, तो जो राइजोम है दैट स्टार्ट टू डिके होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे डिके होगा तो उसके साथ में क्या होती है आपकी इरेक्ट स्टेम, एरियल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। तो जब राइजोम डिके होता है तो जो ब्रांचेस है, एरियल ब्रांचेस, दैट वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द राइजोम and goes for the reproduction or to form the new plant body, new sporophytic body. Okay, so that manner of the reproduction is known as vegetative reproduction. Second जो type है that is formation of spore. Formation of spore, spore की formation करके reproduce करना। तो spores जो होते हैं वो आपके स्पोरोफिटिक बॉडी से ही, जो आपकी हेप्लॉइड या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ रही है, स्पेशली जो स्पोर्स हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हेप्लॉइड फॉर्म में भी आपके स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो स्पोर फॉर्मेशन है दैट इज विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया है दैट प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। जो लीफ है उनमें से कुछ आपके लीफ जो होते हैं वो फर्टाइल फॉर्म में होते हैं। जो फर्टाइल लीफ होते हैं जिनकी सरफेस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे दैट आर नोन एज स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल। तो जो स्पोरोफिल है यानी कि फर्टाइल लीव्स हैं दैट कंटेन द स्पोरेंजिया। तो जो स्पोरेंजिया फॉर्मेशन है लीफ के अंदर वो आपकी अलोंग द मिडरिप, ठीक है, मिडरिप के रेडियस पे ही आपके साइड में, जैसे मार्जिनल जो एरिया होगा, ठीक है, मिडरिप के साथ साथ जो मार्जिनल एरिया होगा लीफ का, वहां पे आपकी सोराई प्रेजेंट होती है। जैसे पहले हमने किया था कि जो इक्विसेटम था उसमें क्या था, सोराई आर प्रेजेंट इन ए ग्रुप, एक साथ इकट्ठे गुच्छे में प्रेजेंट थी सोराई। लेकिन यहाँ पे टेरिस के अंदर जो आपकी सोराई है वो सीनोसोरस टाइप होती हैं। सीनोसोरस का मतलब होता है कि वो एक साथ अटैच नहीं है, एक ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्मेशन करती है। तो मार्जिन के अलोंग एक कंटिन्यूअस लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी आपकी सीनोसोरस सोराई। सोराई यानी कि स्पोरेंजिया। ठीक है, तो जो स्पोरेंजिया है या सोराई है दैट आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय द रिफ्लेक्टेड मार्जिन। रिफ्लेक्स्ड मार्जिन, फॉल्स मार्जिन प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, इंटरनली अगर आप देखते हैं तो जो स्पोरेंजिया है दैट कंटेन द स्टोक स्ट्रक्चर। ठीक है, लोअर स्टोक स्ट्रक्चर होगी एंड अपर बॉडी। दो पोर्शन होंगे स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, वन इज स्टोक स्ट्रक्चर एंड अपर बॉडी। तो जो स्टोक स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपके 2 to 3 टायर्स होते हैं सेल के, एलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं 2 to 3 लेयर्स के अंदर। ठीक है, देन अपर जो आपकी बॉडी है दैट इज ग्लोबोज बॉडी, ओवल शेप के अंदर या फिर आपकी इरेगुलर शेप के अंदर प्रेजेंट होती है, टेपरिंग टाइप से। तो जो बॉडी है इसके अंदर क्या हो गया, आपके 3 पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आउटर वॉल होगी जो कैप्सूल को, इंटरनल टिश्यू दैट इज नोन एज कैप्सूल, तो कैप्सूल को कवर करती है। तो फर्स्ट पोर्शन जो होगा, जो जर्मिनेटिव पोर्शन होता है दैट इज नोन एज कैप्सूल, जिसके अंदर जर्मिनेटिव सेल्स
प्रेजेंट होंगी, मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एक्सटर्नली जो आपकी लेयर्स है उसके अंदर आपके दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, वन इज एनुलस पोर्शन एंड सेकेंड इज स्ट्रोमियम पोर्शन। जो स्ट्रोमियम पोर्शन है इसके अंदर आपके 4 इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलोंगेटेड, ठीक है। जो लोअर 2 होंगे, लोअर 2 सेल्स जो स्टोक की तरफ होंगे दैट इज नोन एज हाइपोस्टोमियम। हाइपो का मतलब नीचे की तरफ। जो अपर 2 सेल्स होंगे जो एनुलस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एपिस्टोमियम। एपी का मतलब अबोव, तो एपिस्टोमियम जो अपर साइड में प्रेजेंट है और एनुलस के साथ ज्वाइंट फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इनके अलावा जो स्टोमियम पोर्शन इलोंगेटेड सेल पोर्शन है, इसके अलावा जो आपकी अदर पोर्शन है लेयर का, आउटर कवरिंग का, दैट इज कवर्ड बाय द एनुलस, ठीक है, एनुलस रिंग। तो एनुलस जो सेल्स होते हैं वो आपके कंपैक्ट अरेंजमेंट में होते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर आपके सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिकल ट्रांजिशन से, जैसे जो वर्टिकल आपकी साइड्स हैं वो थिक होती है, ठीक है। तो एनुलस क्या करती है, जो एपिस्टोमियम है यहां से एपिस्टोमियम के साथ ज्वाइन होगी और इधर से आपके अदर जो कॉर्नर होगा उससे स्टोक से ज्वाइंट होती है, ओके। सो स्टोमियम एंड एनुलस बोथ form the outer covering of the capsule. If you study the evolved form or the formation of spore, at the time of spore you study the sporangia, then this is the sporangia structure. लोअर आपका स्टोक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपर आपकी बॉडी है। तो जो बॉडी है इसके अंदर जो एनुलस और स्टोमियम है वो आपकी आउटर जैकेट और टेपिटम लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आउटर जो जैकेट होती है उसके अंदर आपके फिक्स्ड और थिक वाल सेल होते हैं जो जैकेट यानी कि कवरिंग का काम करते हैं, जो एक्सटर्नल कोई भी इंजरी है, कोई स्ट्रेस है, उससे जो इनर सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जैकेट के अंदर आपकी सिंगल लेयर टेपिटम होती है और टेपिटम के अंदर नरिशमेंट होता है। जो कैप्सूल के अंदर मदर सेल्स होंगी, स्पोर मदर सेल, जर्मिनेटिव जो सेल हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए टेपिटम है वो नरिशमेंट देती है, ओके, फूड प्रोवाइड करवाती है उनको। तो जो स्पोर मदर सेल्स हैं कैप्सूल के अंदर मल्टीपल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं स्पोर मदर सेल, एंड दीज स्पोर मदर सेल डिवाइड एंड फॉर्म द स्पोर्स, नंबर ऑफ स्पोर्स, एंड देयर नंबर इज अबाउट 40 to 48, ठीक है। एक स्टोमियम जो आपका सुराई है इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर आपके 48 नंबर तक आपकी स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है। तो 48 नंबर के अंदर जैसे स्पोर जैसे जैसे डेवलप करते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एनुलस सेल हैं, स्टोमियम सेल हैं, या फिर ये कह सकते हो आप जो स्पोरेंजियम के सेल्स होंगे वो वाटर लूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्पोरेंजियम के सेल वाटर लूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो वाटर लूज होने की वजह से जैसे जो आउटर कवरिंग के सेल्स हैं एनुलस सेल, अब ये वाटर लूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल जो टिश्यू है उसने वाटर लूज किया। वाटर लूज करेंगे तो क्या करेंगे, साइड में से जो आपके सेल्स होंगे उनसे वाटर लेंगे, ठीक है। तो एनुलस जो सेल है वो उनको वाटर प्रोवाइड करेंगे अपने वाटर लूज करके। तो इसी वजह से जो एनुलस सेल्स हैं वो फ्लैशिड फॉर्म में आ जाएंगे और उनके अंदर रप्चरिंग हो जाएगी। तो जो स्टोमियम पोर्शन होगा, ये आपका जो स्टोमियम पोर्शन है 4 सेल, इलोंगेटेड 4 सेल जहां प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे आपकी रप्चरिंग हो जाएगी और रप्चरिंग की वजह से 2 लोअर जो हाइपोस्टोमियम होंगे वो लोअर लिप की फॉर्मेशन करेंगे और जो अपर 2 होंगे एपिस्टोमियम ये आपके अपर लिप की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से आपकी लिप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें आपकी हाइपोस्टोमियम लोअर साइड में होगा, एपिस्टोमियम आपका अपर साइड में होगा, और जो ये वाला पोर्शन है दैट कंटेन द एनुलस, ओके। सो मोस्ट ऑफ स्पोर्स आर अटैच्ड विद द एपिस्टोमियम अपर जो सरफेस होगा उसके साथ मोस्ट ऑफ स्पोर्स आपके अरेंज हो जाएंगे,
ठीक है। तो जैसे जैसे वाटर लूज होगा तो ये जो लीड लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर बनी, ये ओपन होती जाएगी और इस तरह से आपकी ओपन हो जाएगी। ये इस तरह से पीछे की तरफ बेंड कर जाती है और बेंडिंग की वजह से जो स्पोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं। तो जो विंड करंट है उसके साथ साथ जो स्पोर्स हैं वो लिबरेट हो जाएंगे स्पोरेंजिया से, और लिबरेशन के बाद विंड करंट के साथ में वो फ्लो करेंगे और एक डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर करने के बाद जैसे ही उनको कोई सबस्ट्रेट मिलता है तो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, उससे मॉइस्चर गेन करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन टेरेस to reproduce. Okay, reproduction through the spore formation. Hope this will be clear to you. If you having any query, any doubt, then you can comment. Thank you.